नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों के लिए आखिरकार वो तारीख आ गई जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। मतलब ये कि तबादले की तारीख तय कर दी गई। तबादला पॉलिसी 2025 लागू कर दिया गया, जिसके तहत 6 जून से 25 जून तक तबादले का जो है तमाम जो प्रोसेसिंग है वो किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि तबादला नीति, तबादले के ऐलान के साथ ही राजनीति होना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसे तबादला उद्योग करार दे रही है, तो वही बीजेपी कर्मचारियों के हित में लिया गया सरकार का बड़ा फैसला बता रही है। क्यों आखिरकार इसमें सियासत हो रही है, क्या इसका परिणाम होगा, आज इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल से ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसको बुधवार को हुई विष्णुदेव साई कैबिनेट की बैठक में हटा दिया गया। कैबिनेट की बैठक का ये फैसला कई मायनों में अहम माना जा रहा है। एक तरफ सरकार का दावा है कि यह निर्णय कर्मचारी अधिकारी के हित में है, दूसरी तरफ सियासत ने भी कैबिनेट के इस डिसीजन में एंट्री ले ली है। बुधवार को साई कैबिनेट में स्थानांतरण नीति 2025 को मिली मंजूरी। 6 से 13 जून तक स्थानांतरण के लिए कर्मचारी कर सकेंगे आवेदन। जिला स्तर पर 14 जून से 25 जून तक प्रभारी विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे ट्रांसफर। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी होगी पदस्थापना। कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून से माना जाएगा समाप्त। 25 जून के बाद किसी भी तरह के स्थानांतरण पर होगा पूर्ण प्रतिबंध। फैसले का छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने किया स्वागत। कांग्रेस बोली, अब मंत्रियों के यहाँ खुल गई भ्रष्टाचार की दुकान। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर दावा, स्वागत और सियासत तीनों किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे कर्मचारियों और अधिकारियों की सुविधा होगी। फैसले का अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन स्वागत कर रहा है और सियासत बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी है। कांग्रेस ने फैसले को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए पिछली कांग्रेस सरकार याद दिलाई है। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों अधिकारी कर्मचारियों को न केवल न्याय मिला है, बल्कि पारदर्शिता और तर्कसंगत प्रक्रिया की दिशा में एक सकारात्मक पहल भी हुई है। सब मंत्रियों के घरों में भ्रष्टाचार का दुकान खुल गया है नहीं? 10-12 दिन के लिए भ्रष्टाचार का दुकान खुल गया है, बोली लगेगी। अभी उनको अपनी सरकार का ध्यान है, वो जो करते हैं, जैसी उनकी कल्पना है, जैसा वो सोचते हैं वैसा वो बोल रहे हैं। मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मानना है कि बहुत सारी व्यवस्थाओं को नियमित करने के लिए अगर थोड़े दिनों का छूट है तो कर लिया जाए, वो ठीक है। ये सोचना तो उनको अपनी सरकार का ध्यान आ रहा होगा। फैसले पर सियासत की बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। बहरहाल ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो गई है। शुक्रवार से स्थानांतरण के लिए आवेदन आने भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में सियासी तकरार तो जारी रहेगी ही, तबादला उद्योग और तमाम आरोपों की बौछार भी देखने मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिरकार किसी बड़े निर्णय के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो जाती है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। अजय गंगवानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। और संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कमल वर्मा जी भी हमारे साथ है। कमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, एक निर्णय जिसने कर्मचारियों के बीच में चर्चाओं को छेड़ दिया, अब कर्मचारी संभवतः इंतजार भी इसका कर रहे थे। इस निर्णय के बाद सियासत क्या होगी वो आपका पार्ट नहीं है, लेकिन फेडरेशन इस पे क्या निर्णय लेती है, क्या सोचती है, इस पे जरा बता दीजिए कि क्यों आखिरकार इस विषय का इतना इंतजार किया जा रहा था। मैं सबसे पहले इस महत्वपूर्ण विषय में चर्चा के लिए जो आप मुझे आमंत्रित किए आपके स्टूडियो में, मैं आपका दिल से, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देखिए,
वर्ष 2022 से स्थानांतरण में प्रतिबंध लगा हुआ था। लगभग 3 वर्षों के बाद में भी स्थानांतरण में बैन नहीं हटाया जा रहा था। आपको यह समझना होगा कि प्रदेश भर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वे भी इस सामाजिक जीवन में जीते हैं, वो भी एक आम आदमी है, उनके भी बच्चे हैं, वे भी चाहते हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, वे भी चाहते हैं कि यदि उनके बच्चे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या कोई अच्छी सुविधा हो, या उनके परिवार में कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार है, तो ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको एक शासन की तरफ से एक मौका मिलना चाहिए ताकि उनका स्थानांतरण रिमोट एरिया में है तो वो अच्छी जगह में आए और वो अपने परिवार का अच्छे से देखभाल कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने 13 मई को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, काफी संवेदनशील मुख्यमंत्री को मैंने एक पत्र लिखा था और मैंने कुछ सुझाव भी दिए थे। जो सुझाव मैंने दिया था, मेरा यह मानना था कि प्रदेश के कर्मचारियों को जो पति पत्नी प्रकरण है, तो ऐसे प्रकरणों पर पहले विचार किया जाता था, तो इन प्रकरणों को सरकार नए स्थानांतरण नीति में इसको शामिल करे। जो दिव्यांग है और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका बाईपास सर्जरी हुआ है और कई लोगों जो है कैंसर से पीड़ित हैं, ऐसे कर्मचारियों को भी जो है इनका जो आवेदन है और उनके इच्छा अनुसार उनका भी स्थानांतरण किया जाए। और एक प्रमुख मांग मैंने रखा था कि जो हमारे प्रदेश के जो मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है, उनके जो पदाधिकारियों को जो है हमेशा स्थानांतरण में उसमें छूट प्रदान की जाती थी, लेकिन वर्ष 2022 में जो स्थानांतरण नीति जो जारी हुआ है, मध्य प्रदेश गठन के बाद पहली बार वर्ष 2022 में जो पति पत्नी प्रकरण और कर्मचारी संघों के जो पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट दी जाती थी, उसे हटा दिया गया था। तो मैंने इन 3 बिंदुओं को शामिल करने के लिए अनुरोध किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने 2 मुद्दे को उन्होंने शामिल किया है, पति पत्नी प्रकरण और दिव्यांग। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध भी करता हूं कि ये जो मान्यता प्राप्त संगठन है, उसके जो कर्मचारी अधिकारी, जो पदाधिकारी है, प्रमुख पदाधिकारी, जैसे उसमें है प्रांत अध्यक्ष हो गया, जिलाध्यक्ष हो गया, सचिव और कोषाध्यक्ष, इन लोगों को भी इस स्थानांतरण नीति में एक छूट दी जाए। 2 मांगों के साथ एक मांग और आपकी जो है सरकार तक की बात पहुंचे, सरकार इस पे यथासंभव निर्णय ले। मैं लौटूंगा कमल जी आपके पास। मैं जब कांग्रेस का रुख करता हूं, अजय गंगवानी जी वरिष्ठ नेता, विद्वान प्रवक्ता मौजूद है। अजय जी, 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने निर्णय लिया कि तबादला नीति 2025 को लागू किया गया। क्यों सियासत? कांग्रेस को क्यों इसमें दुकान नजर आ रहा है मंत्रियों के बंगले पे आगामी दिनों में? देखिए उदय जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि तबादला अच्छी नीति बनाने से ज्यादा जरूरी है कि उस तबादला नीति को कितने पारदर्शी ढंग से, कितनी ईमानदारी से, बिना भ्रष्टाचार के, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के अगर लागू किया जाएगा तो कर्मचारी को हित होगा। जो आप आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, मैं महत्वपूर्ण बात यह है कि रमन सरकार के 15 सालों के कार्यकाल में हमने देखा कि किस प्रकार से इनके वरिष्ठ नेता, इनके मंत्री अपने राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से अधिकारियों कर्मचारियों को उनके मनपसंद जगहों पर और मोटी वसूली के माध्यम से आज ऐसे विभागों में, मलाईदार विभागों में बिठा के लगातार कमीशनखोरी भ्रष्टाचार करते रहे। तो हमारी आपत्ति इस बात से है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो नीति है, ये दिखावे के लिए तो कर्मचारी हितैषी लगती है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो सीधा सीधा जो है इनके विभागीय मंत्री, इनके प्रभारी मंत्री, जो लगातार इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा। आज भी देख रहे हैं हम शिक्षा के युक्तिकरण के माध्यम से हम देख रहे हैं। मैं 2 महत्वपूर्ण उदाहरण दे सकता हूं। कांकेर में एक जो शिक्षक 13 साल से है उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं और एक 5 साल जो जूनियर शिक्षक है उसका आप ट्रांसफर नहीं करते हैं। रायपुर के स्कूल में एक महिला शिक्षक है जो बेचारी 11 साल से नौकरी कर रही है, आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जो 3 साल पहले एक नई लेडी वहां पे एडमिट, वो शिक्षक के रूप में भर्ती हो रही है, आप उसका ट्रांसफर नहीं करें। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप नीति तो बना रहे हैं, लेकिन उसको लागू करने की जो नियत नीति मंशा वो स्पष्ट नहीं है। आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूं कि अगर मैं इस बात को मानता हूं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आज जो इनकी ट्रांसफर नीति लागू की गई है, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है कि कौन जो उसके अप्लाई कर रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, किस प्रभारी मंत्री, किस विभागीय मंत्री के द्वारा अनुशंसा की गई और फाइनल में जिसको ट्रांसफर दिया गया है उसके उम्मीदवारों के बदले क्यों प्राथमिकता दी जा रही है। अगर ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन होगी तो कांग्रेस पार्टी इस तबादला नीति का समर्थन करेगी। ठीक है, मैं सुनील जी का रुख करूंगा। उससे पहले जब अनिल जी से राय लेता हूं। अनिल जी, अजय जी ने कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाव, प्रशासन के अधिकारियों के मनचाहा पद, ये तमाम शब्दावली आज नहीं सदियों से सुनने को मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ में पहली बार तबादला उद्योग भी हमने पिछले 5 साल में सुना। बीजेपी गंभीरता से आरोप लगाती थी कांग्रेस सरकार पे, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सवाल यह है कि अधिकारी कर्मचारियों को क्यों राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए डॉक्टर साहब की सवाल उठाना तो विपक्ष का काम है और जनता ने उनको काम ये दिया है कि आप जो है सरकार के जो भी आपको ऐसा लगता है जहाँ पे शंका शक शुबा हो वहाँ पे सवाल उठाया जाए, लेकिन ये ट्रांसफर उद्योग है ये आज का शब्द नहीं है। और छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ उसके बाद ही हम आप बात कर रहे हैं, नहीं तो जब मध्य प्रदेश होता था तब अधिकांश समय सरकार कांग्रेस की रहती थी और उस समय ये कहा जाता था मई जून आते ही कि ट्रांसफर उद्योग खुल गया। तब भाजपा कहती थी कि ट्रांसफर उद्योग खुल गया, आज कांग्रेस कह रही कि जो सत्ता में नहीं है। क्या पिछले 5 साल में ये ट्रांसफर उद्योग नहीं था क्या? मैं दूसरी बात यह है कि मैं कमल वर्मा को बहुत समय से देख रहा हूँ, वो सिवाय कर्मचारियों के अधिकारियों के जो अपने फेडरेशन अपने संघ के सदस्यों के लिए संघर्ष करते आ रहे, लेकिन उनकी जो एक जायज डिमांड है जो पहले जो लागू थी उसको भी सरकार को सोचना चाहिए कि कर्मचारी नेता को अगर आप प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ से हटाकर जगदलपुर भेज देते हो तो यहाँ का जो कर्मचारी जो उनके संघ का सदस्य वो कहाँ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि एक बार जो अजय ने कही वो उससे मैं भी सहमत हूँ कि जब मध्य प्रदेश में आप जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी ऑनलाइन कर देते, आप विपक्ष को बोलने का मौका ही क्यों देते? सही बात। आपको आपकी नीति आपकी बहुत अच्छी है, ठोस है और आपकी ईमानदारी उसमें है और आपको जब लगता है कि नहीं हम सब चीजें क्रिस्टल क्लियर है तो ऑनलाइन कर देते। ठीक है सुनील जी, जवाब तार्किक जवाब दीजिएगा, राजनीतिक जवाब नहीं। सुनील जी आप बड़े विद्वान नेता हैं। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए सबसे पहले तो विषय जो आ रहा है तबादला नीति या तबादला उद्योग शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। निश्चित रूप से एक सरकार जब रहती है तो उसके लिए प्रमुखता यह होती है कि उसके जो विभागीय कर्मचारी हैं, उसके जो एक बड़ा परिवार सरकार का होता है, उनके हित में काम करना, और उसको लेकर के ये विषय जो आया। और इसमें आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिपरिषद और सबकी मंशा के अनुरूप ये काम समयबद्ध तरीके से डिजिटल माध्यम से और पूरी पारदर्शिता के साथ ई ऑफिस के माध्यम से स्थानांतरण जो है वो आदेश जारी करने, वेबसाइट में अपलोड करने, ऐसी सारी व्यवस्था है भाई, पूरा क्रिस्टल क्लियर है, कहीं पर कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है। और उसमें बड़े सुनिएगा ध्यान से जवाब को, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, पूरी तरीके से मामला साफ है। दूसरा देखिए मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखा है कि कहीं पर दिव्यांग हैं या कहीं पर और किसी प्रकार की बातें हैं, मानसिक रूप से रोगी हैं, परिवार के सदस्य हैं, पति पत्नी वाला एक विषय जो आ रहा है वो भी। उसके साथ साथ एक ये है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आप समन्वय कैसे स्थापित करेंगे। भाई आप विकास की एक दिशा, शहर में लोग ज्यादातर शहर में लोग रहना चाहते हैं पर ग्रामीण परिवेश में क्या, तो उसमें बिल्कुल बैलेंस बनाने की कोशिश है। दूसरा कि स्थानांतरण का जो प्रतिशत होता था पहले कि इतने प्रतिशत तक ही होगा, उसको भी खुला रखा है कि हम सबको एक भाव से देख करके और सभी क्षेत्रों को बराबर से काम जो है वो होना चाहिए। ये रही पूरी तरीके से स्पष्ट बात है कि कर्मचारियों के हित का विषय है, कर्मचारी स्वागत कर रहे हैं। अब कांग्रेस जो राजनीतिक बयान, माननीय दीपक बैज जी ने कहा कि तबादला उद्योग, हाँ आपका, हाँ जी दुकान नहीं वही कहा, उद्योग कहा, दुकान कहा, तो इनके खुद के उद्योग मंत्री जो है वो खुद के उद्योग मंत्री जेल में है पिछली सरकार के, और पिछली सरकार में स्पष्ट था कि कोई अधिकारी आज आया है पता नहीं 1 घंटे में कहाँ जाएगा, और थाने में तो लिस्ट टंग जाती थी, रेट लिस्ट, कब अधिकारी कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, तबादले की क्या नीति होगी, कब किससे कांग्रेस का एक छोटा सा भी कोई पदाधिकारी किसी से बहस कर ले तो इनका महापौर का भतीजा बोलता था जानता नहीं है क्या, अभी तेरे को निपटा दूंगा, ये शब्द होते थे। ऐसा नहीं है, भाजपा की सरकार है, सुशासन की केवल बात नहीं है, काम भी है। कर्मचारी नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदेश के कमल वर्मा जी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये वास्तव में पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हित में फैसला लिया गया है, और सरकार आगे भी लेगी, बहुत सारी मांगे और होंगी, आने वाले भविष्य में सुधारा जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से पारदर्शी और सुशासन को लेकर के जो व्यवस्था बनाई गई है। कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, इनकी दलाली की दुकान बंद हो जाएगी ना, ये तो ठीक है सुनील जी, ठीक है सुनील जी, आप सुनील जी की दुकान बंद होने वाली है, सुनील जी, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। सुनील जी आप लोग चीजों को बेचते ही क्यों हो कि कांग्रेस दलाली करे, कांग्रेस समझना पड़ेगा इस बात को। मैं आ रहा हूँ, नहीं आपने कहा, सुनील जी आपने कहा, ये दलाली, ठीक है सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी,
सुनील जी ठीक है सुनील जी ठीक है सुनील जी मैं कोई आपसे मैं डिबेट नहीं कर रहा साहब, मेरा काम कंपाइल करना। आपने कहा कि कांग्रेस की दलाली बंद हो जाएगी। दलाली कहां होता है? जहां बेचा जाता है। आप साल बेचा ही गया देश जी, दलाली तो की गई। चलिए मैं लौट मैं ठीक है मैं सुनील जी मैं लौट में कमल जी ठीक है अजय जी सुनील जी ठीक है अजय जी सुनील जी देखिए आज बड़ा समृद्ध पैनल है। अनिल पुसदकर जी वरिष्ठ नेता पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा ऐसा माहौल बन गया है। कमल वर्मा जी खुद प्रदेश के संयोजक है, सालों साल से संघर्ष करे कर्मचारी हित में, ये खुद मौजूद है स्टूडियो में। कमल जी साहब राजनीति तो छोड़ दीजिए जी। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है, और कभी अभी कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी वाले लगाते थे, बीजेपी सत्ता में तो कांग्रेस वाले। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो पुसदकर जी बैठे हुए हैं मेरे बड़े भाई आदरणीय हैं, और हमेशा जो है हम लोग कर्मचारी हित की बात हम लोग करते हैं, और कर्मचारियों के मुद्दे हैं उसको उठाते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं प्रदेश का राजपत्रित अधिकारी संघ का अध्यक्ष भी हूँ, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार बहुत पारदर्शिता के साथ जो है अपना काम करे। और मैं प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, आप निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करिए। मैं सार्वजनिक रूप से भाषण देता हूँ। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो आज स्थानांतरण नीति जो जारी हुई है, उसमें कई विभागों को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग में लगभग 2,30,000 जो है शिक्षक है। अभी सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई की जा रही है, उसका भी हम लोगों ने काफी विरोध किया, और वो एक अलग विषय है, उस विषय में आज बात नहीं करना चाहता। लेकिन सरकार का ये दावा है कि युक्तियुक्तकरण करने से 12,000 शिक्षक जो है प्रभावित होंगे। अब यदि 12,000 13,000 को निकाल दिया, 15,000 को निकाल दिया, तो लगभग 2,10,000 शिक्षक बचते हैं। तो 2,10,000 जो शिक्षकों को ये स्थानांतरण नीति से पृथक क्यों रखा गया है, ये न्यायप्रद नहीं लग रहा है मुझे। उनको भी जो है एक मौका मिलना चाहिए। ये जो स्थानांतरण नीति बनी है, तो जो युक्तियुक्तकरण की जो कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर पर अभी कार्रवाई हो रही है, उसके बाद फिर डीपीआई स्तर पर अभी कार्रवाई होगी, पदस्थापना की जाएगी शिक्षकों की। मैं चाहता हूं, यहाँ पर चौधरी जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा वक्ता भी है, और आपके चैनल के माध्यम से, उनके माध्यम से मैं ये प्रस्ताव जो है ये सरकार को देना चाहूंगा कि जैसे 25 जून के बाद, क्योंकि 25 जून तक तो युक्तियुक्तकरण होना है, उसके बाद ऐसे विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है उनके लिए भी स्थानांतरण नीति जो है बनाई जाए। ठीक, अजय जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं अनिल जी का रुख करूंगा। देखिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी का विरोध तबादले शुरू करने से नहीं है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा। और माननीय कमल वर्मा जी हम बैठे, वो भी इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि जो ट्रांसफर हो वो जायज और जरूरी कारण से हो, बिना भ्रष्टाचार के हो, बिना राजनीतिक। देखिए मैं आखिरी अपनी बंदूक अपने कंधे पे आप अपने शब्दों को उनके मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? आप कहिए ना, आप सीना ठोक के कहिए। दीपक बैज जी ने कहा कि दुकान चालू हो जाएगा, अब बीजेपी आपके समय कहती थी उद्योग चल रहा है, उद्योग बड़ा, दुकान छोटा। आप अपने शब्द कहिए। जी महत्वपूर्ण बात है, आपने एक प्रश्न उठाया और अनिल पुसदकर जी ने इस बात को समर्थन किया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करिए। अभी मेरे सुनील चौधरी जी दावा कर रहे हैं, जो ई ऑर्डर की बात हो रही है, मतलब जिसका ट्रांसफर होगा वो फाइनल ऑर्डर, सिर्फ वो फाइनल ऑर्डर कि किसका ट्रांसफर किया गया, ये ऑनलाइन में अपडेट किया जाएगा। ये प्रक्रिया जो कांग्रेस का वो है कि आप पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी करिए। कांग्रेस ने किया था क्या? शांति से कर लीजिए। कांग्रेस ने किया था क्या? तमीजी करेंगे तो मैं सुनील जी निवेदन है, सुनील जी मेरा निवेदन। ठीक है सुनील जी देखिए, कांग्रेस ने नहीं किया था, कांग्रेस विपक्ष में है, आप भी मत कीजिए, आप भी विपक्ष में आ जाइएगा। फिर रुकिए ना, आप सुनिए ना एक बार। अजय जी गंभीरता से कह रहे, विद्वान नेता है। अजय जी आप कंप्लीट कीजिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आप ही की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या उसके निर्णय को गलत मानते हैं आप? अगर वो निर्णय सही है, भैया हम आपकी सरकार के निर्णय को छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए कह रहे हैं, इसमें क्यों आपत्ति हो रही है आपको? मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कौन कौन अप्लाई कर रहा है, किस आधार पर ट्रांसफर कर रहे हैं, किसकी अनुशंसा है। ठीक है एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूं, कर्मचारी नेता यहाँ बैठे हैं, मैं कल भी था, एक जो अनियमित कर्मचारी है जिसके लिए भूपेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि 100 दिन में अनियमित कर्मचारी को नियमित कर देंगे, वो वादा तो आपने पूरा नहीं किया। लेकिन मेरा निवेदन अवधि जी बार बार डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है अवधि जी, आप अगर कोई एजेंडा लेके बैठे तो आप बोल लीजिए। 2018 में अजय जी लगातार 3 मिनट तक बोलते रहे, आपने एक बार डिस्टर्ब नहीं किया उनको, मेरे को तीसरी बार बोल रहे हैं। तथ्य बराबर रखे ना।
तथ्य बराबर अभी रखे 17 मैं बिल्कुल महीने आपको किसकी सरकार होती जी 17 महीने से किसकी सरकार है? अभी तक क्या वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा के अपने जिम्मेदारी से बचेगी क्या? मैं कंप्लीट कर लूं, आखिरी 10 सेकंड ले रहा हूं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी गारंटी पत्र में 100 दिन में नियुक्त कर्मचारी को नियमित करने का वादा किया। चलिए आपने वो नहीं किया, कम से कम जो ट्रांसफर नीति है उसमें अनियमित कर्मचारियों को शामिल कीजिए, साथ ही संविदा कर्मचारियों को शामिल कीजिए, ताकि उनको भी बराबर का अधिकार है कि जायज और जरूरी कारणों से उनको ट्रांसफर मिल सके। ये कांग्रेस पार्टी का निवेदन है। पारदर्शिता पे सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ठीक है, उद्योग दुकानों छोटी मोटी राजनीतिक आरोप है। अजय जी गंभीरता से कह रहे हैं कि साहब सिस्टम जो प्रोसेस होगा उसको पारदर्शित करिए, मदर स्टेट एमपी माना जाता है उसके तर्ज पे आगे बढ़िए, नियत का बात कर रहे हैं अजय जी। अनिल जी देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सरकार है, भाजपा सरकार है, शायद सरकार है, वो इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि 3 साल से जो ट्रांसफर को ब्लॉक कर दिया गया था। आप बताइए, हर साल जो है मई जून का महीना इंतजार करते थे, कर्मचारी इंतजार करते थे, उनके परिवार वाले इंतजार करते थे कि हो सकता है मई जून में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा और घर के जो मुखिया है, जो कर्मचारी है, जो सेवा में है, वो आसपास आ जाएगा, शहर के आसपास आ जाएगा। हर कोई प्रयास करता था, लेकिन आप 3 साल से उसको रोक के रखें। 3 साल से आदमी एक ही जगह है। अगर उसको ये मौका दे रही है सरकार, तो सरकार अगर मौका दे रही है तो उसमें थोड़ी सी ईमानदारी भी आ जाए, थोड़ी सी पारदर्शिता भी आ जाए, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल फिर इस बात का है, जैसे कमल वर्मा ने कहा, शिक्षकों को छोड़ दिया। अब युक्तिकरण एक अलग मामला है, लेकिन आप बताइए उसमें जब आप अटैचमेंट की बात आ जाती है, तो क्या आप जो अटैचमेंट जो है बैकडोर एंट्री नहीं है ट्रांसफर की, क्या उसको आप खत्म करेंगे? अटैचमेंट खत्म होने की बात तो कर दी, लेकिन अटैचमेंट होता है, फिर युक्तिकरण है क्या? आदमी अपने मनचाही जगह में चला ही गया फिर। बिल्कुल। तो आप इसको भी तो आप उस नजरिए से देखिए ना कि युक्तिकरण जो है वो छोटी दुकान है, चिल्लर दुकान है, फुटकर दुकान है। तो आप कर तो रहे हैं, तो अगर आप कर रहे हैं, अगर ट्रांसफर खोल रहे हैं, तो उसको फिर पूरे ईमानदारी से लागू किया, सारे कर्मचारियों को उसमें लाभ अब उन्हीं को मिले जो ईमानदार पहुंच। फिर वही होता है कि अब जब अगर दीपक बैज ने कहा है तो मैं उससे मतलब मैं उनकी बात को खारिज नहीं करता। ये क्या पहले नहीं हुआ क्या? पहले भी जो है कांग्रेस की सरकार रहती थी, मंत्रियों के घर के आसपास जो भीड़ लगती थी, जो पहुंच वाला होता था वो पहुंच जाता था, लेकिन जो जरूरतमंद होता था, जिसकी कोई पहुंच नहीं होती थी, वो जो उस जगह सड़ता था जहां उसकी इच्छा नहीं होती थी। बिल्कुल सही। तो उस बात का भी ख्याल रखा जाना। ठीक है सुनील जी, बहुत फौरी तौर पे 2-3 बातें प्रमुखता से आई है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है, जिम्मेदार नेता है साहब। एक तो पारदर्शिता बरती जाए मध्य प्रदेश की तर्ज पे, ये बातें बार बार निकल के आ रही, कमोबेश सारे मेहमान इस बात पे जोर दे रहे। दूसरा, अजय जी ने कहा कि अनियमित और संविदा, वो तकनीकी तौर पे क्या होगा कमल जी उसको बेहतर समझाएंगे, लेकिन ये 2-3 बातें इस पे आप जरा कुछ कह दीजिए। देखिए, पारदर्शिता के विषय में मैंने स्पष्ट कहा कि जैसे ही उनका जो विषय आएगा ये ऑफिस के अंदर में, और उसका हर आदेश जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज होगा, कर्मचारियों को तुरंत पता चल जाएगा। ये सारे विषय बहुत क्लियर हैं। दूसरा, एक शिक्षा विभाग का विषय कमल वर्मा जी ने बहुत स्पष्टता से उठाया, और मैं भी उसमें बहुत स्पष्टता से जवाब देता हूं कि चूंकि अभी वो बहुत सारी प्रक्रिया, उसमें प्रक्रियाधीन मामला है वो, उसके बाद निश्चित रूप से उनको भी अवसर मिलेगा। और बाकी जितनी भी चीजें हैं, सरकार गंभीरता से सारे विषयों पर विचार करती है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले ही कहा कि सरकार का एक बड़ा परिवार कर्मचारी वर्ग होता है जो सरकार के निर्णयों को, सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारता है, और उस अपने परिवार की चिंता यदि कोई कर रहा है तो इस प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं, और उनके साथ कहीं पर अहित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक एक व्यक्ति के साथ जो सुशासन की बात हम करते हैं तो सुशासन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और उसमें कर्मचारी भी हमारे लिए बहुत प्रमुखता से है, और कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय आया है, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। मैं इस विषय पर यही कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के सभी कर्मचारी इस विषय को लेकर के बहुत आशान्वित हैं, खुश हैं, और वो चाहते हैं कि जो तकलीफें वो सहे हैं पिछले 3 सालों में, कि किसी के माता पिता का इलाज नहीं हो पा रहा, किसी की पत्नी बच्चे कहीं पर अलग में रहते हैं, कहीं पर उनको गांव के पास जाना है, तो ये सारी तकलीफें बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, और बहुत कम समय है, आप देखिएगा 1 माह के अंदर में सारी प्रक्रिया पूर्ण होगी। आपके पास मैं एक बार कमल जी से एक बार फाइनल स्टेटमेंट उनका ले लेता हूं। कमल जी, अब जरा फेडरेशन की ओर से जवाब दे दीजिए। आपने 2 गंभीर मुद्दों को रखा कि साहब जो संगठन के पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी हैं वो, और उसके बाद शिक्षा। अगर सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है तो फेडरेशन का अगला कदम। देखिए, इस बात को लेकर सोशल मीडिया में काफी आक्रोश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, चूंकि मैं पूरे प्रदेश का जो है 117 संगठनों का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। यहाँ पे बैठे हुए सभी साथी जानते हैं कि पूर्व सरकार के दौरान हम लोग पूरे प्रदेश में ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जिसको सरकार सुनती नहीं थी और हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी,
तो हम लोग जो है पूरे 17 दिन का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन किए थे, वो आंदोलन पूरे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पूरे जो न्यायालय है, जो न्यायालय मतलब आपको जो है जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय सब कुछ बंद हो गया था, सरकार का रेवेन्यू बंद हो गया था। तो मैं ये चाहता हूँ, ये सुनील भाई बैठे हुए हैं, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूँ कि जो पूर्व सरकार में के समय जो संवादहीनता की स्थिति बनी थी सरकार और कर्मचारियों संगठनों के बीच में, वो संवादहीनता नहीं होना चाहिए। यदि आप संवाद बनाकर रखेंगे, समस्याओं का समाधान अवश्य निकलेगा, और यदि आप हमसे संवाद नहीं करेंगे तो हमारे पास हड़ताल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अजय, संक्षेप में फाइनल कमेंट आपका। देखिए, महत्वपूर्ण है, किसी भी पक्ष से अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो प्रभावित पक्ष से चर्चा होनी चाहिए। शिक्षक संघ की बात हो रही है तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, युक्ति उत्खनन के नाम से आप लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, अगर शिक्षक संघ से पहले चर्चा की गई होती, उनको विश्वास में लिया गया होता था, उनसे सुझाव लिए गए होते, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल का रेशियो स्टूडेंट जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप सबसे ज्यादा जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, 2 लाख से ज्यादा, जो मेरी जानकारी है, जो सबसे अधिक कर्मचारी वो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, ये जरूरी है कि उनको भी बराबर का मौका दिया जाए, ये जरूरी है। मिल जाए। अनिल जी, फाइनल कमेंट आपका। कर्मचारी अधिकारी वो संघ होता है, वो सरकार का अंग होता है जिसकी नाराजगी सरकार पे सीधे भारी पड़ती है। इतिहास है देश के सामने। अनिल जी। नहीं, बिल्कुल, अगर कर्मचारी नाराज है तो वो देखिए, आप परसेप्शन जो बनता है चुनाव के पहले जो है, आप ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली सरकार में हुआ या उससे पहले सरकार, जब चुनाव आते हैं तब कर्मचारियों को आक्रोश दिखता है, क्योंकि कर्मचारी जो बेबस रहता है, जो हड़ताल कर रहा है, उसके सिवा चारा नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के जब उसको बाद हल नहीं निकलता तो वो अपनी नाराजगी चुनाव के समय दिखाता है, और चुनाव के समय और फिर उस समय देखिए, मतलब उसको ये कहिए कि पार्टियां भी, तमाम पार्टियां भी जो है कर्मचारी नेताओं की जो नाराजगी है, कर्मचारी संघों की नाराजगी है, उसको मैनिफेस्टो में लेती जरूर है, बिल्कुल। लेकिन सरकार में आने के बाद फिर मैनिफेस्टो कहां चले जाता पता नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए अगर कर्मचारियों की, अगर आप हित की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बात तय है कि अधिकारी जो है वो गिनती के हैं, और अधिकारियों की जो गिनती बहुत कम है, वो नीति बना जरूर सकते हैं, नीति का क्रियान्वयन करता है कर्मचारी, कर्मचारी जो है रीढ़ है प्रदेश की, उसके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, कुल मिला के कि रीढ़ के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, कमल वर्मा जी आपका भी शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया। कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात 6 से 25 जून, लेकिन इसके बीच में कई आरोप लगेंगे, कई तरह के आंदोलन भी होंगे, कहीं पे मनमुटाव होगा तो कहीं पे लोग उत्साहित भी नजर आएंगे। लेकिन सब तमाम चीजों के बीच 3 साल बाद वो मौका मिला है जब कर्मचारी अपने व्यवस्था अनुसार, अपने इच्छा अनुसार नियंत्रित स्थानों पे तबादले ले सकते हैं। लेकिन इसका राजनीतिक पहलू क्या होगा, क्या इसका गुणदोष के आधार पे आगे क्या निर्णय लिया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।